शहर की लाइफलाइन कही जाने वाली एमजी रोड सड़क भिखारियों के कब्जे में है। कदम कदम पर भिखारियों का जमघट है। बड़े पैमाने पर बच्चों से भिक्षावृत्ति कराई जा रही है। बच्चे चौराहे पर भीख मांगते नजर आते हैं। महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर भीख मांगती हैं तथा 8 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों से चौराहों पर भीख मंगवाई जा रही है। बकायदा उनको भीख मांगने की टिप्स दी जाती हैं तथा स्पॉट दिए जाते हैं। बाद में एक व्यक्ति उनसे पैसों का कलेक्शन करता है। मजबूरी के साथ साथ भीख मंगवाने वाला गिरोह भी सक्रिय हो जाता है। इस सब को लेकर महफूज संस्था के संस्थापक नरेश पारस ने अधिकारियों को जन मुख्यालय पहुंच ज्ञापन सौंपा। इस विषय पर संवाददाता अमित शर्मा ने की उनसे खास बातचीत। हिंदुस्तान विविधताओं से भरा हुआ देश है और इस देश में विविधताओं के साथ साथ कई ऐसे मसले हैं जिनकी तरफ आम आदमी का ध्यान नहीं जाता है। हम आज बात करेंगे चाइल्ड एक्टिविस्ट महफूज सुरक्षित बचपन के संस्थापक और अध्यक्ष और चाइल्ड एक्टिविस्ट नरेश पारस से, जो कि लगातार ग्राउंड लेवल पर सुरक्षित बचपन के जरिए छोटे बच्चों की बचपन को सहेजने का काम कर रहे हैं। आज जिला मुख्यालय पर मौजूद है। विषय सुनने में और बोलने में बहुत छोटा है, पर इसकी गंभीरता कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा जटिल है कि जिसे देखकर अधिकारी भी इस पूरे मामले से अपने हाथ पीछे खींचते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ नरेश पारस हैं। नरेश भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रातः दर्पण न्यूज़ में। आज किस मामले को लेकर आज जिला मुख्यालय आना हुआ है? क्योंकि चाइल्ड एक्टिविस्ट के तौर पे लगातार काम कर रहे हैं, किसी बच्चे के मोहताज नहीं है। आज बच्चों से संबंधित क्या मामला है जिसको लेकर अधिकारियों के पास आए? देखिए, आज मामला जो हम लेकर आए हैं वो बड़ा ही गंभीर विषय है। विषय ये है कि अक्सर करके आपने देखा होगा चौराहे पर बच्चे भीख मांगते हैं। इन्हीं भीख मांगने वाले बच्चों को लेकर हमने काम शुरू किया और इसमें एक हमने सर्वे किया है एमजी रोड का, भगवान टाकीज से लेकर प्रतापपुरा चौराहे तक जो सर्वे किया है। तो सर्वे में 64 बच्चे हमें ऐसे मिले हैं जो कि भीख मांग रहे थे अलग अलग चौराहों पर, और इनमें से अधिकांश बच्चे वो थे जिनसे बात की गई कि बच्चे बाहर से आए हुए हैं। कोई राजस्थान से आया है, कोई कहीं और से आया है, अलग अलग ज़िलों से ये बच्चे आके यहाँ पर भीख मांग रहे हैं। आखिर में ये बच्चे आए कहाँ से, कौन लेके आया है, ये एक बड़ा विषय है। और जब इन बच्चों से बातचीत की तो ये बच्चे इनका कोई मॉनिटर था वहाँ पर जो इनको बात नहीं करने देता था। एक बच्ची से हमने हरी पर्वत पर बात करने का प्रयास किया तो वो बता रही थी कि मुझे राजस्थान से लाया गया है, यहाँ पर भीख मंगवा रहे हैं। इसी दरमियान एक महिला आई, उसके हाथ में कुछ छोटा सा बच्चा था और उसने उसको टोक दिया, बात करने से मना कर दिया। अच्छा, इससे पहले भी आपने लगातार इस प्रकार के कार्यक्रम चलाए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन किए हैं। कहीं लगता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़ा हुआ ये मामला हो सकता है? देखिए, बिल्कुल ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़ा हुआ ही मामला है, क्योंकि एक स्थान से अगर किसी दूसरे स्थान पर किसी व्यक्ति बच्चे को ले जाकर अगर काम कराया जाता है तो वह मानव तस्करी के दायरे में आता है। जिस तरह से इन बच्चों से बातचीत की गई तो बच्चे बाहरी ज़िलों से, बाहरी राज्यों से आए हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको तस्करी करके यहाँ लाया गया है, इनसे भिक्षावृत्ति कराई जा रही है। तो पूरा का पूरा मामला जो है कि ट्रैफिकिंग से जुड़ा हुआ है। ये मामला ट्रैफिकिंग से जुड़ा हुआ है। अधिकारियों से आपने शिकायत की, इससे पहले भी जो कार्यक्रम चला था उनमें कई सारे बच्चों का रेस्क्यू ऑपरेशन आपके द्वारा किया गया था। आज आपने कितने बच्चों के लिए अधिकारियों को दी है और उनका क्या आश्वासन मिला है आपको? देखिए, इसमें जो पहले जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए थे तो उन रेस्क्यू ऑपरेशनों में इन्होंने रेस्क्यू तो कर दिए, लेकिन उन बच्चों का कोई प्रॉपर फॉलोअप नहीं कराया गया। उन बच्चों को किसी भी गवर्नमेंट स्कीम से नहीं जोड़ा गया और किसी भी मामले में मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। तो ये कहीं ना कहीं लचरता जो प्रशासन की थी वो सामने आई। आज फिर मैंने दोबारा से सर्वे रिपोर्ट दिया। सर्वे रिपोर्ट में 64 बच्चों को मैंने रेस्क्यू कराने के लिए इनसे अनुरोध किया है। हालांकि प्रशासन ने अभी इसको एक दूसरे के पाले में गेंद फेंक रहे हैं। मैं अभी 2 विभागों में जा चुका हूँ। उन्होंने कहा कि यहाँ चिट्ठी दीजिए, वहाँ चिट्ठी दीजिए। तो कुल मिलाकर ये है कि एक दूसरे के ऊपर टाल रहे हैं, लेकिन इसमें सीधे तौर पर बनता है कि इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 76 कहती है कि अगर भीख मांगना अपराध है, और चूँकि बात ये भी निकल के आती है कि अगर कोई ये परिवार के साथ में भीख मांग रहे हैं तो उसमें भी प्रावधान है कि अगर कोई परिवार अपने बच्चों से भीख मंगवा रहा है तो उनकी गार्जियनशिप ख़त्म की जा सकती है, बच्चों को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने सरेंडर किया जाएगा। लेकिन ये सारा कुछ हो नहीं रहा है। इसमें मांग मेरी यही है कि इन बच्चों को रेस्क्यू कराया जाए। जो भीख मंगवाने वाले हैं उनको ट्रैफिकिंग, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, चाइल्ड लेबर एक्ट, इन सभी धाराओं, मजबूत धाराओं में इनके खिलाफ कार्रवाई हो, जिससे ये भिक्षावृत्ति आगरा से ख़त्म हो सके। ये हमारे साथ चाइल्ड एक्टिविस्ट नरेश पारस से लगातार बच्चों को लेकर गंभीर विषय उठाते रहे हैं और आज भी जिला मुख्यालय पर चाइल्ड ट्रैफिकिंग के जरिए जो बच्चे भीख मांगते हैं उनके रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। विषय देखने में और सुनने में छोटा जरूर है, पर जटिल है।
अपने चैनल के माध्यम से अधिकारियों से सिर्फ एक ही अपील है, इस प्रकार की भिक्षावृत्ति पर लगाम लगाएं और जो बच्चे सड़क पे अपना बचपन भीख मांगने में गंवा रहे हैं उनको तुरंत बाल आश्रम भेजा जाए। अपने साथी कैमरा पर्सन रंजीत के साथ में आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें।